साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। दुरुक कलेक्ट्रेट में आज कुछ कांग्रेसी पहुंचे और उनकी ये मांग थी कि खरसिया, नया रायपुर और परमल कसा जो रेलवे लाइन का काम चल रहा है उसमें किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और मुआवजे की चर्चा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। सिर्फ जगह खाली कराने की बात की जा रही अधिकारियों के द्वारा, लेकिन किसानों की बात कोई नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर पहुंचे कलेक्ट्रेट में और उनके साथ जो कुछ किसान भी पहुंचे जिनकी जगह वहां पर बाधित हो रही थी। लगभग 7 एकड़ किसी व्यक्ति की जगह है और किसी की 7.5 एकड़ है। इस प्रकार कई लोगों की जगह है जो इस रेलवे लाइन में आ रही है, तो उनकी सिर्फ इतनी मांग है कि उनको सही मुआवजा मिले। इस संबंध में आज सुबह जब रेलवे लाइन की नापी जोखी की जा रही थी, तहसीलदार, पटवारी, आरआई सभी लोग पहुंचे थे, तो गांव वाले प्रेस वालों को बुलाकर बातें कर रहे थे और बाइट दे रहे थे। इतने में कुछ लोगों ने आके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया और यह धारा लगाई गई कि सरकारी काम में बाधा डाला जाए। लेकिन किसानों का कहना है कि हमने कोई सरकारी काम में बाधा नहीं डाली है, हम सिर्फ चर्चा करने चाह रहे हैं कि हमें सही मुआवजा मिल सके। लेकिन मुआवजे की बात कोई कर नहीं रहा है, सिर्फ जमीन अधिग्रहण की बात की जा रही है। तो ये मामला आगे और तूल पकड़ सकता है क्योंकि आंदोलन करने की बात यहाँ के किसान और नेता कर रहे हैं। आइए जिन लोगों से चर्चा हुई है उन लोगों ने क्या क्या बताया है, आपको सारी विस्तार में बातें सुनाते हैं कि इन लोगों ने क्या कहा। आइए सुनते हैं। उठाया गया था, क्या पूरा मामला था बताएंगे? हम लोग वहाँ मार्किंग हो रहा था, उसको देखने के लिए गए थे मैडम जी। और ऐसी प्रेस वाले आए थे, उसमें बाइट दे रहे थे जी। अब बाइट दे रहे थे, बाइट देने भी नहीं पाए और हम लोगों को 4 लोगों को चलो बैठो करके पुलिस वाले गाड़ी में उठा के डाल दिए और वहाँ से थाना ले आए सीधा। और थाना से और हमारे वकील से बात करने दो, प्रेस से बात करने दो करके बोले, कुछ नहीं बात करने दिया, सीधा और मोबाइल को भी रास्ते में रख लिया, किसी से बात नहीं करने दिया। थाना लाया, थाना में बैठा करके 2 घंटा बैठा करके सीधा जेल में डाल दिया। जेल क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नीति मैडम, हम अपना हक मांग रहे हैं, किसान पे आपत्ति है ना, हक मांग रहे हैं किसान, अपना जमीन के बदला कुछ मांग रहे हैं तो उनको जेल में डाला जा रहा है। ये कहाँ का विषय और कहाँ के विकास कार्य बाधा भी नहीं डाला। विकास कार्य में हम बाधक नहीं है मैडम, हमको उचित मुआवजा चाहिए, हम उचित मुआवजा चाहिए। आपकी खुद की जमीन थी कि सरकारी जमीन? 7.5 एकड़ मेरा खुद का जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, पटवारी से पता कर लिया जाए। जैसा कि बता रहे हैं आपका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था, तो क्या आपने उस टाइम किसी को बोला कि हमारे मोबाइल से संपर्क नहीं हो पा रहा है? किसमें बोलेंगे, कई लोग थे तो उनको बोले हैं। यहाँ जेल में आके किसी से हम फोन मांगे, बात करना है हमको, किसी से बात करने दिए, मोबाइल से छीन लिए और थाना में आए, बताए हम लोग लाभ उनसे हाथ जोड़ के उससे निवेदन किए कि हमसे बात करने दीजिए। क्या लगता है, क्या ऊपर से किसी का दबाव था? ऊपर से दबाव था जी। अपना परिचय देंगे दोनों। धनौराम कोसरे। अब आप न्याय के रूप में क्या चाहते हैं? उचित मुआवजा दे दे मैडम, बस हम यही चाहते हैं कि हमारी जमीन जो उचित मूल्य दे दे, क्योंकि वो जो जमीन है वो 2 साल पहले 1 करोड़ रुपए में मांग हो गया था। अब उनको हमको 16 लाख में मांगेंगे तो फिर कैसे देंगे बताइए? कम बहुत कम। इसलिए हम शासन से ही मांग रहे हैं कि हमको सही मुआवजा दे दीजिए और हमारी जमीन ले लीजिए। बाकी जितना भी मांग है वो हम कलेक्टर के पास कई बार दे चुके हैं और अभी तक उसमें कोई अमल नहीं हुआ। आज आप कलेक्टेड पहुंचे। देखिए, परमाल कसा खरसिया का रेलवे लाइन निकल रहा है और लगभग 12 गांव उसमें प्रभावित है, ग्रुप ग्रामीण का, और पाटन के भी बहुत सारे ग्राम प्रभावित है, राजनांदगांव सहित पूरा खरसिया तक के बहुत सारे गांव प्रभावित है। उसी के लिए किसान कई दिनों से आंदोलनरत है और वो कई बार किसानों से, अधिकारियों से बात किए, चर्चा करने के बाद हल नहीं निकल रहा था। कल अधिकारी जाके गांव में गए और ये बात बोले कि अगर आप लोग हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम बलपूर्वक यहाँ पे सर्वे करेंगे। और आज सवेरे 6 बजे अधिकारी पूरा बल के साथ गए
और वहाँ किसान कोई आंदोलनरत भी नहीं थे, कोई आंदोलन भी नहीं कर रहे थे। बिना आंदोलन के सिर्फ मीडिया वालों को बाइट देने की कोशिश के उतने में 4 किसानों को उठा के सीधा थाना लाया गया, थाना से जेल डाल दिया गया। तो उसी के लिए आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे कि हमारे किसान निर्दोष हैं, उनने कोई ऐसे काम नहीं किया कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाला काम कोई भी नहीं किया। अरे वो किसान है, अन्नदाता है, उनका तो ज़िंदगी भर का कमाई जा रहा है। ये बाजू में खड़ी हमारी दीदी है, इनका 7.5 एकड़ ज़मीन चले जा रहा है। तो दर्द तो होता है। किसान अपनी मांग रखे थे सरकार से कि हमारे अमुक मांग है, इसको पूरा किया जाए, लेकिन उनकी मांग पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आंदोलनरत थे। और ऐसे किसानों को आप तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, उठाते हैं, थाना लाते हैं और सीधा जेल डाल देते हैं। इतना फास्ट तो मैं बोलता हूँ कि हत्या क्या, इससे बड़े बड़े आरोप रहता है, उसमें नहीं होता होगा जितना फास्ट इनको। अभी क्या बोले आपने? अभी देखिए कलेक्टर साहब ने ये बोले कि हम ठीक है, हम उनको छुड़वा देते हैं, बात कर लेते हैं और बात करके उनको छुड़वा देते हैं। ये बात हुई है और 3-4 दिनों में कलेक्टर साहब के साथ और बाकी अधिकारियों के साथ बैठ के हमारी किसानों के साथ बैठ के हमारी एक सार्थक चर्चा होने की संभावना है और हम लोग किसानों के साथ बैठ के अपना परिचय देंगे। राकेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दुर्ग। घटना को लेकर बहुत ही मतलब कहा जाए कि ऐसा है कि ऐसा घटना पहले बार देखा गया है कि जो कुछ बैठे मतलब किसान खड़े हुए थे, वहाँ पर जाकर उनको उठाकर चलो बैठो, गाड़ी में ऐसा कर उठाकर ले गए ना। ये बहुत शर्मनाक घटना है और ऐसा तो पहली हत्या, जिसका हत्या भी होता है ना, उसको भी नहीं ले कितना ज़मीन था आपका? 7.5। अभी क्या चाहती हैं आप? पूरा मुआवजा राशि दे और अपना परिचय देंगे। अपना नाम बताएंगे। मैं श्रीमती उत्तराखंड पूर्व जनपद सदस्य, जिला कार्यकारिणी सदस्य। कहाँ रहती हो? ग्रामपुर। तो अभी आपने किसानों की बातें सुनी और राकेश ठाकुर जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना। मुआवजा हर किसी का अधिकार होता है, अगर वहाँ उनकी खुद की जगह है और किसी प्रोजेक्ट में उनकी जगह को लिया जाता है तो मुआवजा उनका अधिकार है। लेकिन ये भी ना हो कि अगर 1000 रुपए की उसकी जगह है तो उसे 250 रुपया दिया जाए। कम से कम 1000 रुपए की जो कीमत है वो उसे मिलनी चाहिए। इसी बात की लड़ाई यहाँ के किसान लड़ रहे हैं और अपनी बात रखने कलेक्ट्रेट आए थे। कलेक्ट्रेट से उन्होंने मुलाकात की और कलेक्ट्रेट ने उन्हें कहा है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसी बात से संतुष्ट होकर वो वहां से निकले हैं, ये इनका कहना था। सरकारी काम में कई जगह कई बार देनी पड़ती है क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिसके कारण विकास कार्य में रुकावट आती है, लेकिन मुआवजा उनको दिया जाता है। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुआवजे की चर्चा नहीं की जा रही है। इस मामले में और जो अपडेट आएगा वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।